बड़ा मान है। और निश्चित रूप से इस मान के लिए दादा तुम्हारे साथ में है, हमेशा है। आज अभी कुछ ऐसा लग रहा था सारी रात इधर ही बैठ जाए, है ना, लेकिन हमारा वचन है हम अब्दुल्लागंज में फिर से आएंगे और हम सारी रात जो है बढ़िया इसी भजन की धुनी में हम अपने को रमाएंगे और घर परिवार को जो भी माँ का संदेश होगा हम निश्चित देंगे। और सब नर्मदा के पथ पर चलना, कारण जहां चलना साधना है वो दुनिया का मात्र नर्मदा का पथ है। जहां चले तो साधना है और बैठे तो आराधना है। एक ऐसी शक्ति हमें मिली है जिसके दर्शन की महिमा है, जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है, जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है, जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन लाता है। जहां चलने से परमात्मा और ईश्वर साक्षात मिल जाता है और जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वो नर्मदा के पथ पर जो है वो निश्चित हर एक घर परिवार जो है उस नर्मदा मैया की परिक्रमा कार्तिक पूर्णिमा से फिर से तो परिक्रमा हमारी साधना है। और ये साधना घर परिवार की प्रसन्नता संपन्नता के लिए है। ये साधना उन मूल आधार शक्तियों का परिचय कराने के लिए है जिससे हमारा अस्तित्व है, जिससे हमारा पहचान है, जिससे धर्म हमारा है। तो ये साधना बोध भी कराएगी और ये साधना गांव और घर परिवार की सुख शांति समृद्धि का आधार बनेगी। और ये साधना से हम सारे विश्व जगत में अब वो धीरे धीरे पहुंच रहा है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सनातन है, कि दुनिया के लिए वो गंगा, वो नर्मदा, वो नदी है, दुनिया के लिए बहता हुआ पानी है, हमारे लिए तो चलती हुई भवानी है। दुनिया के लिए नदी है, हमारे लिए साक्षात भगवती है। ये दुनिया को हमने बताया और बताने का प्रयास है कि जो शक्ति की निकटता में है, जो शक्ति की निकटता में है, उसको किसी प्रकार का कोई संक्रमण और आपदा का वो शिकार नहीं हो सकता। जो शक्ति की निकटता में है वो सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन को जी सकता है। यही दुनिया को हम बताना चाहते हैं। हम तो पेड़ पहाड़ों को पूजने वाले हैं, हम तो उस प्रभु श्री राम की वंदना करते हैं और नाम का सुमिरन करते हैं जो गंगा और सरयू को मान देते हैं। हम उन प्रभु श्री राम की वंदना करते हैं जो वन में रहकर खुद को बदमाशी बताते हैं और वनों की सामर्थ्य को बताते हैं। हम उन प्रभु श्री राम की वंदना करते, कृष्ण की वंदना करते हैं जो कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं। और द्वापर में वही जब कृष्ण बनकर आए तो वो गोवर्धन का मान करते हैं, खुद को गिरिराज बताते हैं। हम उसका वंदन करते हैं कि जब जब गुरु और गोविंद आया है और उसने लीला की है तो गुरु गोविंद की लीला ने हमें जीना सिखाया है। गुरु गोविंद की लीला ने हमें आत्मनिर्भर बनाया। गुरु गोविंद की लीला बोध कराती है और हर युग सदी में गुरु गोविंद की लीला ने उन आधार शक्तियों का बोध कराया, उनकी सामर्थ्य को दिखाया है कि देख ये माटी, ये धरा, दुनिया के लिए माटी हमारे लिए माँ है। माखन खाने वाला मुख में माटी को रखता है और यशोदा को निमित्त बनाता है। माटी के कण में छिपे उस ब्रह्मांड को बताता है। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बता दिया। मुख में माटी को रखकर माटी का मान करता है और मुख में माटी को रखकर सारी दुनिया को बताता है। एक एक कण में छिपी हुई उस सामर्थ्य को बता दिया। एक एक माटी के कण में छिपे हुए उस ब्रह्मांड को दिखा दिया। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बता दिया। ये कृष्ण चरित्र है। अब वहां पर माखन लीला तो हुई, लेकिन उसी कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने माटी को खाकर सारी दुनिया को बता दिया। हर युग सदी में माटी का मान करता, माटी से जुड़ के जीना सिखाता है और माटी की सामर्थ्य को हर युग सदी में बताता है। वो मेरा गुरु है, वो मेरा गोविंद है, वो मेरा शंकर है। बता दिया यमुना के पथ पर चल के, कभी बताया गंगा के पथ से,
कभी बताया गोदावरी के पद से, कभी बताया बारंबार नर्मदा के पद से। देखो इस मां की सामर्थ्य को आंचल में छिपई इस असाधारण ताकत को बता दिया। यही है हर स्थिति परिस्थिति में साथ में रहना, हर स्थिति परिस्थिति में साथ में रहना है, बैठना है, चलना है। माँ का सबसे बड़ा मान हो जाएगा कि आज गांव घर परिवार साथ में ऐसे ही रहना है, साथ में बैठना है, साथ में चलना है। ये सबसे बड़ा माँ चाहती है। मैं माँ से पूछता हूँ कि माँ घर परिवार मिलेगा, गांव मिलेगा, क्या बोलेंगे? तो माँ बोलती है साथ में रहना सिखा दे, साथ में बैठना सिखा दे, साथ में चलना सिखा दे। हर एक समस्या का समाधान वो खुद ही कर लेगा जब गांव और घर साथ में बैठ जाएगा और चल जाएगा, अपने आप हो जाएगा। कुछ राहा सवाल इतना अच्छा भाव से सब जल की ताकत को बता दिया, हवा की ताकत को बता दिया, माटी। मुझे लगता है कि अब शब्दों की आवश्यकता गांव और घर को, समाज को नहीं है। वो जीवंत उस चरित्र को देख रहा है कि देख नर्मदा के जल में क्या है, वायु में क्या है। देखो विंध्याचल को, देखो सतपुड़ा को, देखो अरावली की उन पर्वतमालाओं को, देखो गिरनार को, और देखो गोवर्धन और कामदगिरी की सामर्थ्य को। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं सबसे बड़ा धर्म अपनी माटी से जुड़ना और अपनी संस्कृति से जुड़ना है। आज का सबसे बड़ा धर्म है अपनी माटी का मान करो। जाति से हम अलग अलग हो सकते हैं, जाति पंथ संप्रदाय से अलग हो सकते हैं, हमारी जातियां अलग हो सकती हैं, लेकिन माटी हमारी एक है। एक है माटी, एक माटी है। भाषा हमारी अलग हो सकती है, लेकिन माँ के प्रति, राम के प्रति, कृष्ण के प्रति भाव हम सबका एक है, एक ही है, एक भाव है, एक धरा है और एक ही धर्म है। और धर्म हमें वो प्रेम का और सेवा का ही संदेश देता है। समाज की एकता, अखंडता का सूत्रपात कर ले, बस हमारी यही प्रार्थना है। और आने वाले अगले परिक्रमा में जितना भी कीर्तन मंडल है रवि, जितना कीर्तन मंडल है, उन सब भजन कीर्तन मंडल को कहीं ना कहीं किसी घाट पर, ऐसे ही जैसे आजादी का जब आंदोलन होता था तो गीतकार बड़ा वीर रस का श्रृंगार करते थे, कभी जोश और शक्ति का संचार करते थे। मुझे लगता है ये जो संगीत है ये भी साधना है, और संगीत से जुड़े हुए एक एक कलाकार को और साधक को हम नर्मदा के लिए, उस धर्म के लिए, धरा के लिए, उस गौ के संरक्षण संवर्धन के लिए हम बुलाते हैं कि तुम आओ हमारे साथ और चलो नर्मदा के पास, गांव गांव को जगाएंगे और माँ का रिश्ता निभाएंगे, है ना।